बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत बड़ी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ, जो कि हमारे इदारे के लिए भी एजाज़ हैं और उनकी सर्विसेज पूरी दुनिया में उसने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सीनियर हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। और वो अपने आप में एक ज़िंदगी उनकी एक पूरी किताब है। चलती फिरती जो है उन्होंने लोगों को बड़ी ही खिदमात लोगों के लिए सरअंजाम दी हैं और अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क लोगों ने उनकी जो है सर्विस से बड़ा फ़ायदा उठाया हुआ है, जिनमें उन्होंने एक सबसे बुनियादी बात यह है कि वो एक सिविल इंजीनियर हैं और अपनी फ़ील्ड में महारत रखते हैं, कमाल दर्जे की महारत रखते हैं अपनी फ़ील्ड में। उन्होंने पाकिस्तान में और इसी तरीके से कतर में, सऊदी अरब के अंदर, बहरीन के अंदर और ओमान में, बहुत से ममालिक में उसने जो है अपनी सर्विसेज दी हैं। एज ए सिविल इंजीनियर काम करते रहे हैं और हमारे साथ पेटाक में भी उनकी रफ़ाकत के तकरीबन 5 से 6 साल होने वाले हैं। एक बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी और एक बहुत ही डिग्निटी वाली शख्सियत हैं और ऐसे शख्स के जिन्होंने ज़िंदगी में लोगों को हर तरह की सहूलियात और सर्विसेज दी हैं। किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा असासा हैं और इस वक्त वो पेशावर के अंदर अपनी एक फ़र्म चला रहे हैं CMS के नाम से, कंसल्टेंसी मैनेजमेंट सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से अपनी फ़र्म चला रहे हैं। और उसमें वहाँ पे वो बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं, जिनमें ट्रेनिंग्स हैं। ट्रेनिंग्स में वो बहुत सारी ट्रेनिंग्स माशाल्लाह करवाते हैं, जिनमें सिविल से रिलेटेड ट्रेनिंग मैं आपको बता देता हूँ चंद एक चीदा जिनमें वो ऑटोकेड करवाते हैं। ऑटोकेड सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इसी तरीके से प्राइमवीरा करवाते हैं और मैनेजरियल में वो करवाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद प्राइमवीरा और क्वांटिटी सर्वे करवाते हैं। इसी तरीके से क्वांटिटी सर्वे प्रोफेशनल करवाते हैं। ईगल पॉइंट के जो है ना कोर्सेज करवाते हैं और बहुत ही उनकी वास्ट एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड के अंदर। और इस वक्त पेशावर में जो है उनका डीन प्लाजा के अंदर अपना दफ्तर मौजूद है, जिसके अंदर वो ट्रेनिंग्स भी देते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ वो कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज भी दे रहे हैं। उनकी अपनी फर्म कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से रिलेटेड सर्विसेज भी दे रही है और वो एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं। मैं आज आपसे तारुफ़ करवाता हूँ मुबशिर साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हैं सर। ये बताएं कि आज तक आपने माशाल्लाह पाकिस्तान में भी और बाहर दुनिया में भी बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं। ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जो नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाते हैं काम की तलाश की शक्ल में, काम की तलाश के लिए या नौकरी के लिए, तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आप क्या चाहते हैं कि आप कौन सी उनको एडवाइस दें कि जिससे उनके लिए उनके जॉब हंटिंग आसान हो जाए? सर वाकई ये तो आपका एक बहुत अच्छा सवाल है कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है, तो जब भी मेरे स्टूडेंट्स मुझसे डिस्कस करते हैं तो अक्सर वो यही कहते हैं कि सर जॉब नहीं है, हमें जॉब कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले मेरा उनके से सवाल ये होता है कि भाई आप लोगों के पास इस टाइम स्किल क्या है, क्या स्किल है आपके अंदर, जो आपके पास नॉलेज है वो क्या है। तो मुझे जवाब मिलता है तो खामोशी। तो मेरी अपने स्टूडेंट्स को, अपने इंजीनियर्स को यही राय होती है कि भाई आपने ठीक है डिग्री कर ली, आपने डिप्लोमा कर लिया, आपने MS कर लिया, PhD कर ली, जो भी आपने अपनी एजुकेशन की, ठीक है वो एजुकेशन है वो आपकी अपनी है आपकी, लेकिन इसके अलावा आपके पास स्किल क्या है, तो स्किल में वो ज़ीरो होते हैं। स्किल में ज़ीरो होते हैं। तो वही चीज़ देखते हुए कि भाई मैंने जब मुख्तलिफ़ जगहों पे देखा, मुख्तलिफ़ इदारों में देखा कि भाई हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने अपना एक ऑफ़िस, एक इदारा बनाया CMS के नाम से और वहाँ पे मैंने अपनी ट्रेनिंग्स को, इन सर्विसेज को लॉन्च किया कि भाई कम अज़ कम मैं अपने इंजीनियर्स के लिए कुछ करूँ। और इसी असना में जो है तो मुझे 2016 में पेटाक जैसा इदारा मिला, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर, जो कि बड़ा ज़बरदस्त इदारा है। हालांकि पेशावर में अभी तक इस इदारे को अच्छे तरीके से कोई नहीं पहचान पा रहा, लेकिन मुझे जब ये इदारा मिला तो इस इदारे के अंदर आकर मैंने इस चीज़ को देखा कि भाई वो वाकई कुछ करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। और मैं उनकी टीम का जब हिस्सा बना तो मैंने अपनी सी कोशिश की और उस कोशिश के दौरान मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को ये स्किल्स दी कि भाई आप लोग आओ, कम से कम जिस तरह एक छोटी सी स्किल है ऑटो कैड। अब ऑटो कैड क्या है?
बहुत सारे इंजीनियर्स इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं लेकिन ऑटो कैड का उनको पता नहीं होता, ऑटो कैड के ऊपर वो प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश होती है कि भाई मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ ऑटो कैड से, मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ ऑटो कैड सेवल 3D से, कि भाई आप लोग जब सर्वे कर लेते हो, सर्वे का डेटा ले लेते हो, तो सर्वे का डेटा ले लेने के बाद उसके ऊपर ड्राइंग्स कैसे क्रिएट होती हैं, कंसल्टेंसी वर्क कैसे करते हो आप। इसी तरीके से एस्टिमेशन है, बहुत सारे इंजीनियर्स जो है इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं लेकिन उनके सामने जब मैं ड्राइंग रखता हूँ कि भाई ये लो ड्राइंग, इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करके बताओ, तो वो कहते हैं सर हमें तो इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं। बहुत सारी चीज़ें, अब जिस तरह मैं ख़ुद प्राइमावेरा पे काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो बहुत सारे स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कि भाई प्राइमावेरा के बारे में आप लोग क्या जानते हो, तो मेरे नहीं ख्याल उनको पता होता है। फिर जब मैं उनको अहमियत बताता हूँ तो वाकई उनका दिल चाहता है, वो समझते हैं कि भाई हाँ वाकई ये तो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह जो है मैं बहुत वर्क कर रहा हूँ, बल्कि करना चाह भी रहा हूँ, और ये पिटैक जो है ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला हुआ है, जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं स्टूडेंट्स को गाइडलाइन भी दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, इसके अलावा मैं अपने ऑफिस में भी ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। तो सर आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन जिस तरीके से चल रही है, जो लोग डिग्री करने के बाद फारिग होते हैं तो उसके बाद उनको जॉब हंटिंग में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि उनको यहाँ पे भी अपनी जो बेसिक स्किल्स हैं, यानी डिग्री करने के बाद एक्स्ट्रा उनको जो है ना फिर पढ़ना पड़ेगा और फिर स्किल हंट करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर वो मार्केट के लिए किसी काम के काबिल होंगे। तो आप इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे तालीमी इदारों को, और जो वो फारिग होने वाले तलबा हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो क्या करके निकलें कि वो फ़ौरन जॉब हासिल करने के काबिल हो जाए? मैं तो जब मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ठीक है एजुकेशन अपनी जगह पे है, लेकिन हर तालीमी इदारे को कम अज़ कम एजुकेशन के साथ प्रैक्टिकल वर्क पे लेकर आए, अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल तालीम दें। क्योंकि आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं तो वो भी इसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि भाई हमारे जो नौजवान हैं वो प्रैक्टिकल थीम पे आ जाएं, उनके सामने कोई भी वर्क रखा जाए तो वो उसको प्रैक्टिकली तरीके से कवर कर सके। और जब तक के स्टूडेंट प्रैक्टिकल थीम पे नहीं आएगा, जब तक कि वो किसी स्किल के ऊपर नहीं आएगा, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं अक्सर एक बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स को कि देखो जब आपके पास स्किल होगी ना, तो स्किल फुल बंदा कभी भी किसी भी जगह पे खड़ा होने से नहीं घबराता। बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमें क्या होता है, हम एजुकेशन तो ले लेते हैं, हमने डिग्री तो ले ली, लेकिन क्योंकि हमारे पास किसी काम की स्किल नहीं होती, जब हम फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले तो हम डर रहे होते हैं कि पता नहीं हम ये काम कर भी सकेंगे कि नहीं। ऐसे ही है, क्यों? बिल्कुल इस तरह है। वजह क्या है कि उसके पास एक तो नॉलेज नहीं है, दूसरा उसने कभी प्रैक्टिकल करके देखा नहीं हुआ, तो वो वैसे ही अपने दिल पे घबरा रहा होता है। वो अगर किसी जॉब के लिए उसे कहा जाता है कि भाई अप्लाई करो, तो वो पहले अपने आप को जज करता है कि भाई मैं ये चीज़ अप्लाई तो करने जा रहा हूँ, आया मैं कर लूँगा। जब उसे अपने अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं भाई तुम तो ये चीज़ कर ही नहीं सकते, उसमें क्या होता है, वो अप्लाई नहीं करता, वो छोड़ देता है। और बहुत सारे मुझे पता है, क्योंकि मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वास्ता पड़ा है, वो इसी चीज़ पे अप्लाई नहीं करते कि वो घबरा रहे होते हैं कि हम पता नहीं इस फील्ड में सर्वाइव कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। तो मेरी यही चीज़, मैं जो ट्रेनिंग्स देता हूँ स्टूडेंट को इसी चीज़ पे देता हूँ कि भाई सबसे पहले तो अपने अंदर से ये घबराहट ख़त्म करो, और ये घबराहट ख़त्म तब होगी जब आपके पास कोई एक स्किल आ जाएगी, और जब आपके पास स्किल आ गई तो मेरा नहीं ख्याल कि आप फील्ड में जाके उस चीज़ के ऊपर कोई हेजिटेशन महसूस करेंगे, आप काम करने में कोई। अच्छा, इसके अलावा सर जो है वो कामयाब जवान प्रोग्राम के अंदर न्यूटेक के जो कोर्सेज हैं वो भी करवाते हैं, जिनमें ख़ासतौर पे फीमेल से रिलेटेड कोर्सेज हैं। और फीमेल्स के लिए चूँकि मार्केट के अंदर जाकर के फ़िज़िकल वर्क करना बहुत मुश्किल होता है, और वो जो है ना ज़्यादातर ऑफिसेज़ में एजुकेशनल लाइन में काम कर सकती हैं। तो आपका सर क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपने पिछले 2-3 सालों से आप न्यूटेक की क्लासेस ले रहे हैं और फीमेल्स को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, और फिर वो मार्केट में जाकर के अपनी स्किल को जो है ना उसके बुनियाद पे जॉब अर्निंग कर रही हैं। और अभी हमारी जो लेटेस्ट हमारा जो बैच फारिग हुए वो 25 में से 25 स्टूडेंट्स को ऑन द स्पॉट जो है ना जॉब मिली है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो फीमेल स्टूडेंट हैं उनको जॉब हंटिंग में कौन कौन सी मुश्किलात होती हैं? सर देखिए, बात वही आ गई कि हमारा मेन मकसद जो है ना, मैं अगर अपनी बात करूँ और मैं जब ट्रेनिंग पे लेकर आता हूँ अपने स्टूडेंट को, तो सबसे पहले मेरा जो उनको पॉइंट होता है कि भाई आप अपने अंदर से झिझक निकाल दो,
क्योंकि हमारे जो नौजवान को प्रॉब्लम आ रही है ना, वो यही प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। जब उनको मैं फर्स्ट टाइम डाइस पे लेकर आता हूँ कि भाई आप लोग थोड़ी सी बात करो, अपने बारे में बताओ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जाकर डाइस पे खड़ा भी हो सके। तो मेरा तो वहीं से उनके ऊपर एक टारगेट शुरू हो जाता है कि भाई मैंने सबसे पहले तो इनको डाइस पे लेकर आना है, यहाँ पे इनसे बुलवाना है, इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाना है। यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग मार्केट में जाते हैं, ज़रूरी है, कोई भी काम करते हैं, खासतौर पर फीमेल स्टूडेंट जो हैं, उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस काबिल हों कि वो हेजिटेशन महसूस ना कर सकें। सर आप तो बात ये फीमेल्स की कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे मेल्स स्टूडेंट का भी यही हाल है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट हैं ये फारिग होने के बाद इस काबिल हों कि ये किसी अपने बिजनेस को या किसी अपनी स्किल जो उन्होंने हासिल की यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर, उसको ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है ना, उनको लिए एक तो ये ज़रूरी है कि उनकी स्किल फुली पॉलिश हो। जिस तरीके से उसने लेट सपोज BSc इंजीनियरिंग की हुई है या सिविल में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी में की हुई है, तो उसके बाद उनके पास स्किल होनी चाहिए, यानी एक्स्ट्रा कोर्सेज होने चाहिए। जिस तरीके से सर जो है ना सिविल से रिलेटेड मैंने बताया कि सर जो है ऑटोकैड करवाते हैं, प्राइमेविरा करवाते हैं, क्वांटिटी सर्वे करवाते हैं, ईगल पॉइंट करवाते हैं, और भी बहुत सारे लातादाद कोर्सेज करवाते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल से जो स्टूडेंट फारिग होते हैं उनके लिए भी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल है। इसी तरीके से PLC है, HMI है, स्काडा है। जो यहाँ पे पिटाक के अंदर मैं PLC, HMI, स्काडा को मैं खुद जो है उसको करवाता हूँ ये ट्रेनिंग। तो मतलब ये है, जो लोग फारिग हो जाते हैं डिग्री के साथ, उसके पास जब तक स्किल नहीं आएगी तो उस वक्त तक वो मार्केट के लिए जो है ना कोई अट्रैक्शन नहीं रखते। इसी तरह हाँ, मार्केट के अंदर अट्रैक्शन वो शख्स रख सकता है जिसके पास डिग्री भी हो। डिग्री चूंकि एलिजिबिलिटी के लिए डिग्री हर सूरत में होना मस्ट है, और उसके साथ उनके पास स्किल हो, कोई ऐसा एक्स्ट्रा स्किल हो जिसकी बुनियाद पे वो अगली फर्म के लिए कुछ एक एसेट बन सके, उनके लिए कुछ काम करने के सलाहियत रख सके। ये बात मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जिस स्टूडेंट के पास स्किल आ जाती है ना, और वो वाकई समझते हैं कि आप इस स्किल के ऊपर मैं वर्क कर सकता हूँ, उस बच्चे के पास कॉन्फिडेंस लाजमी होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को यही चीज़ मार देती है हमारे इस माशरे में, हमारे इस नौजवान को, कि भाई उनके पास स्किल की कमी होती है। जब स्किल की कमी होती है तो वो उसको किसी भी प्रैक्टिकल इदारे में जाके खड़ा कर दो काम के लिए, तो वो डरेगा, वो घबराएगा। क्यों घबराएगा? क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है, स्किल की कमी है। तो जब स्किल आ गई तो ये मैं चीज़ आपको चैलेंज से कहता हूँ कि भाई कभी भी वो स्टूडेंट मार नहीं खाता दुनिया में। और इसी तरह जिस तरह आपने बात की कि भाई मेरी कामयाब जवान प्रोग्राम स्टूडेंट, बहुत सारी स्टूडेंट्स फीमेल रही हैं, तो मेरा क्या था, सबसे पहला टारगेट भाई उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। आज उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो उसकी वजह से मेरी हर फीमेल जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को जॉब के लिए मतलब उन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है। कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, कोई जो है तो वो जॉब कर रही हैं, कोई जो है। ये सर आपने जो ऑनलाइन बिजनेस की बात की, ये एक बहुत ही आपने अच्छी बात की। मेरी भी ये रिक्वेस्ट है व्यूवर्स से कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो चाहे मेल हो या फीमेल के लिए है। अभी आने वाली जो दुनिया है ना, वो डिजिटल दुनिया के जो है ना एक नक्शा पेश कर रही है, जिसके अंदर वो लोग ही काम कर सकते हैं जो डिजिटलाइजेशन से वाकिफ़ हों। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे अभी मार्केटिंग भी डिजिटलाइज हो गई है, आपकी ट्रेनिंग भी डिजिटलाइज हो गई है, आपकी सर्विसेज भी डिजिटलाइज हो गई है। तो आप मेरे ख्याल से फाइवर पे, अपवर्क पे, इसी तरीके से अमेज़ॉन पे और भी डिजिटल जिस तरीके से क्या नाम है, स्टॉक मार्केटिंग है, और भी मुख्तलिफ बिजनेस है, यानी सोशल मीडिया है। तो ख़ासतौर पे यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारे सोशल मीडिया भी जो है ना अर्निंग दे रहे हैं। स्पेशली यानी अभी तो मैंने ये भी न्यूज़ में सुना है कि व्हाट्सअप जो है वो भी अभी मोनेटाइजेशन सर्विसेज वो भी शुरू कर चुके हैं। तो इस वजह से यानी अभी हम घर में बैठ करके भी, घर से बाहर निकले बगैर हम घर में बैठ कर भी अर्न कर सकते हैं। हम अपनी सिर्फ स्किल्स को पॉलिश करें और उन स्किल्स को दुनिया के अंदर बेच सकें। इस वक्त दुनिया के अंदर यानी स्किल लोगों की कमी है। जब स्किल लेकर लोग मार्केट में आएंगे तो उनके चाहने वाले, उनको उनकी स्किल को ख़रीदने वाले लोग बहुत सारे हैं। तो इस वजह से यानी हमारी तमाम व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है, अपनी स्किल को फर्निश करें, अपनी स्किल को बढ़ाएं, पॉलिश करें, और मार्केट में जब आप जाएं तो आप इस काबिल हों कि किसी फर्म के लिए वो सर्विसेज प्रैक्टिकली दे सकें जो आपने, जो उसकी डिमांड है, उसकी डिमांड को पूरे करना ही असल में आपकी जो है ना गारंटी दे सकती है आपकी जॉब हंटिंग की। एक बात करता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई पैसा कमाना, जॉब्स, अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूँ तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ भाई मेरे पास इतना काम होता है कि मैं खुद कभी कभी थक जाता हूँ कि यार पास है और काम नहीं कर सकता।
लेकिन स्टूडेंट कहते सर ये आप हमें दे दें। तो उनको मैं यही एक मशवरा देता हूँ कि भाई काम तो मैं आपको देने को दे दूँ, लेकिन आप क्या इसको कर पाओगे? तो वो आगे से खामोश हो जाते हैं। तो यहीं पे मेरा उनसे सवाल होता है कि काश कि आप लोगों के पास स्किल होती तो मैं आपको काम दे देता। तो मेरी हर स्टूडेंट को यही राय है कि कम से कम कोई भी काम करो, किसी भी साइड पे जाओ, एक तो अपना ऑब्जेक्टिव रखो, अपनी लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव हो। क्योंकि मैं जब भी स्टूडेंट्स को बैठा के उनके साथ जब इंटरव्यू लेता हूँ, उनसे डिस्कशन करता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट को एक तो अपना ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होता कि भाई मैंने ज़िंदगी में करना क्या। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखो एक चीज़ हमेशा आप लोग याद रखो, सब स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि जिस बच्चे का ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है ना, वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है। जिसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा है, तो बहुत सारे लोगों से मैं जब डिस्कस करता हूँ तो वो कहते हैं सर बस हमने पैसा कमाना है और तो हमारा कोई मकसद नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा ही ज़हन में रखनी है कि पैसा कमाना ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। देखें, आप लाइफ में कोई एक ऑब्जेक्टिव रख लें। आप लाइक मुझे देख लें, मैंने एक टाइम से इरादा रखा था कि भाई मैंने अपने मुल्क के स्टूडेंट्स को कुछ देना है, जो मेरे पास नॉलेज है वो मैंने देना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। और इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर मैं चलता रहा। तकरीबन 2009 से मैंने अपनी फर्म स्टार्ट की और अपनी इस फर्म में मैंने ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट की। और उन ट्रेनिंग्स में मेरा मेन मकसद यही था कि भाई मैं अपने इंजीनियर्स को कुछ बनाऊं। अब वो मेरा मकसद है, उस मकसद को मैं लेके चला। आज अल्लाह का फजल है, मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं कि तकरीबन 5000 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। और मेरे स्टूडेंट, मुझे फ़ख्र है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहे हैं। मैं कभी सऊदी चला जाता हूँ, कभी दुबई चला जाता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स को जब पता चलता है कि सर आए हुए हैं, तो वो एक कॉल करके मुझे सर आज आप हमारे गेस्ट होंगे, आज आप हमारे पास ठहरेंगे। ये क्या है? ये एक तो जब ऑब्जेक्टिव इंसान का क्लियर होता है ना, तो अल्लाह ताला एक तो इज्जत दे देते हैं। दूसरा, इसी ऑब्जेक्टिव के क्लियर होने पे इंसान के पास पैसा खुद आता है। ये चीज़ आप ज़हन में रखें। और दूसरी बात ये है कि आप जितने भी देखने वाले लोग हैं, आप सर से किसी किस्म की कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं और उनकी फर्म विज़िट करना चाहते हैं, डीन्स ट्रेड सेंटर के अंदर, पेशावर डीन ट्रेड सेंटर के अंदर उनका दफ्तर है। और उसके अलावा सर का नंबर भी मैं यहाँ पे नीचे आपको कमेंट बॉक्स में भेज दूँगा, या स्क्रीन के ऊपर भी आपको आएगा। और आपने किसी किस्म के मशवरा सर से लेना है, या उनकी सर्विसेज अवेल करनी है, या ट्रेनिंग्स अवेल करनी है, और ट्रेनिंग्स के सेशन अटेंड करने हैं, तो वो उनके लिए आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप किसी किस्म की आपको गाइडलाइंस चाहिए हो, चाहे आप मुल्क के अंदर हैं या बैरूनी मुल्क हैं, तो आप बिल्कुल फ्री होकर के सर से कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। आप सबका देखने का और सुनने का, आप सब जितने भी हजरात हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर के लिए और मेरे लिए स्पेशली हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।